नमस्कार दोस्तों, दिव्य जानकारी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा पहला सवाल है, प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है। और सवाल नंबर 2 है, मरने वाले व्यक्ति को किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है। सवाल नंबर 3, उसके नीचे कुश और तिल क्यों बिछाए जाते हैं। सवाल नंबर 4, उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है। और सवाल नंबर 5, मृत्यु के समय गोदान अनन्य वस्तुओं के दान क्यों किया जाता है। सवाल नंबर 6, उस समय प्राणी अतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करता है। सवाल नंबर 7, अग्नि देने वाले पुत्र पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य जानकारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए हुए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। तो हमारा सवाल नंबर 1 था, प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कार्य के संचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मरने की अवस्था में पहुंच जाता है तो शरीर में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जकड़न में बंधता चला जाता है। वह घर में अस्यहीन, अपाहज, शारीरिक मानसिक पीड़ित, फिर भी जीने की इच्छा लेकर वह जीवन व्यतीत करता है। जब मनुष्य अपने जीवन की अंतिम क्षणों पर होता है तो एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें सभी लोग एक जैसे दिखाई देते हैं। वह बोलने योग्य नहीं होता और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चला जाता है। अब सवाल यह है कि इंसान मरने के बाद जाता कहाँ है। तो जो अच्छे कर्मी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद सुख पूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं और जो दुराचारी पापी होते हैं उन्हें यमदूत घसीटता हुआ रास्ते में अनेक यातनाएं देते हुए यमराज के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर पापी आत्माएं यमराज को देखकर तुरंत वापस अपने मृत शरीर के पास आ जाता है और उसमें वापस जाने की कोशिश करता है, पर यमदूत उसे अपने फंदे में डाले रहता है। बुरी आत्माओं को भूख और प्यास बहुत सताती है। वह अपने परिजनों द्वारा अर्पित की हुई चावल को खाता है और तब भी उसकी भूख नहीं मिटती। ऐसे बुरे आत्माओं को यमदूत सुनसान जंगल पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। और सवाल नंबर 2 था, मरने वाले व्यक्ति को किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है। जब मनुष्य मर जाता है तो उसके मृत शरीर को उसके चारपाई से उठाकर उन्हें पृथ्वी पर सुलाया जाता है, क्योंकि भूत प्रेत और यमदूत जमीन के ऊपर रखी हुई चारपाई से मृत शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए मरने वाले व्यक्ति को पृथ्वी पर सुलाया जाता है और मृतात्मा को लेकर यमदूत बैतरणी घाट पहुँचते हैं, जहाँ उनके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। जैसे ही मृत शरीर को पृथ्वी पर सुलाया जाता है वैसे ही यमदूत मृतात्मा को लेकर बैतरणी घाट के लिए रवाना हो जाते हैं। और हमारा सवाल नंबर 3 था, उसके नीचे कुश और तिल क्यों बिछाए जाते हैं। मरने वाले व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कर्म है उनके परिजनों द्वारा सबसे पहले भूमि को गोबर से लिपाई करना और उसके पश्चात उसमें जल की रेखा से मंडल बनाकर उसमें तिल और कुश घास बिछाकर मरने वाले व्यक्ति की मृत शरीर को उस पर सुला देना चाहिए। ऐसा करने से मृत शरीर सीधा भगवान श्री हरि के पास चला जाता है। और हमारा सवाल नंबर 4 था, मृत व्यक्ति के मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मृत शरीर के मुंह पंचरत्न या स्वर्ण आदि डालने से मनुष्य अपने सब पापों को जलाकर मुक्त कर देता है तथा उसके मुंह में गंगा जल डालना चाहिए अथवा तुलसी का पत्ता रखना चाहिए एवं कोई भी शोक न मनाता हुआ उसके पास प्रभु का नाम लेना चाहिए। जब तक प्राण है विष्णु का नाम लें। और हमारा सवाल नंबर 5 था, मृत्यु के समय गौदान अनन्य वस्तुओं के दान क्यों करना चाहिए।
गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जाने या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करता है उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्रों में 10 विधि स्नान, चंद्रयान व्रत, गौदान आदि करना चाहिए। मनुष्य उनमें क्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो कम से कम चौथाई प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात 10 महादान, गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, रजत, लवण इनका दान करना चाहिए। यह पाप की शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से एक बढ़कर है। और हमारा सवाल नंबर 6 था, मरने के पश्चात अतिवाहिक शरीर मनुष्य को कैसे प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, सब प्रकार के दान भी दे चुका है, वैतरणी, गौ तथा अष्टदान भी कर चुका है, वह नरक रूपी गर्भ में नहीं आता, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। वो अतिवाहक शरीर से परलोक में पहुंचता है तथा पृथ्वी पर वो जो दान करता है वह उसे परलोक में प्राप्त होता है, वहाँ उसके आगे रखा हुआ मिलता है। और हमारा सवाल नंबर 7 था, अग्नि देने वाले पुत्र उसे कंधों पर क्यों ले जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मृत शरीर को पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे उसके पुत्र बंधुओं के साथ द्वार से ले जाया जाए। उस समय पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष न मिलता हो तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। जो पुत्र लाश को कंधा देता है उसे हर कदम पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। पुत्र और पौत्र यदि विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं तो वह पुश्तैनी कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दिव्य जानकारी को सब्सक्राइब करें।